the ratio of number of moles of solute or solvent present in the solution and total number of moles present in the solution is known as mole fraction of the substance concerned. So ऐसे समझें, let number of moles of solute equal to n and the number of moles सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर में दो चीजें थी, एक था सॉल्यूट और एक था सॉल्वेंट। सॉल्यूट के n मोल्स हैं, सॉल्वेंट के कैपिटल n मोल्स हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज n, डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर आप x1 कह दें और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अगर x2 कह दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को x1 कह दिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को x2 कह दिया, तो आप जरा दोनों को ऐड करके देखिए तो आपको दिखाई देगा दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, यानी टोटल मोल फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड कर दें सॉल्यूशन के अंदर में तो सम जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। आप चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं। नाउ देखिए, न्यूमरेटर में मोल्स है, डिनोमिनेटर में मोल्स है, मोल्स से मोल्स का यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा और इस वजह से हम लिख सकते हैं, नोट कर लिया यहां तक। ओके, लिख लो यहां नोट लगा के। मोल फ्रैक्शन is a ratio that is a pure number, so it has no unit and second point, mole fraction is independent of temperature changes because moles ऊपर भी मोल्स हैं और नीचे भी मोल्स हैं,
तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर तीन चीजें हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए के मोल्स थे N1, बी के मोल्स थे N2 और सी के मोल्स थे N3। सो बताओ मुझे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, एंड ऑल्सो फाइंड what is XA plus XB, mole fraction of A plus mole fraction of B plus mole fraction of C, ये कितना आता है? मुझे फॉर्मूला चाहिए। सो वी कैन से हियर दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ ए था N1 और टोटल मोल्स जो सॉल्यूशन में थे वो था N1 प्लस N2 प्लस N3। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज N2 upon N1 plus N2 plus N3, and mole fraction of C is moles of C upon total, that is N3 upon N1 plus N2 plus N3। और अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, दैट कम्स आउट टू बी 1। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? तो एक एग्जांपल लिखते हैं। (23 ग्राम of C2H5OH and 27 ग्राम of H2O are mixed together, calculate the mole fraction of each। दैट मीन्स दोनों का मेरे को मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। सो मास ऑफ
C2H5OH कितना है पहले ये निकाल लेते हैं। तो मास इज इक्वल टू 23, ये तो दिया ही हुआ है। मोल्स ऑफ C2H5OH कितना है, मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। C2H5OH का निकालिए 23 और ये आ जाएगा 46, दैट इज 1/2। देन मास ऑफ H2O ये कितना है 27 ग्राम। मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास 27 अपॉन 18, that is 3/2. Now we have to find mole fraction of C2H5OH, that is equal to moles of C2H5OH upon total moles. तो रख दो वैल्यू, ये हो गया 0.5 और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स में C2H5 plus H2O, that is 0.5 plus 1.5, that comes out to be 0.25. Then mole fraction of water, that is moles of water upon total, तो 1.5 upon 0.5 plus 1.5, that comes out to be 0.75. आप एक और तरीके से कर सकते थे यहाँ पे, that is mole fraction of water equal to moles, that is equal to 1 minus mole fraction of C2H5OH, because mole fraction of water plus mole fraction of C2H5OH that was 1। तो अगर आपने एक का निकाल रखा है तो आप दूसरे का कैसे निकाल सकते हैं, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75, 1 पॉइंट, हाँ C2H5 कितना है 0.25, दैट इज 0.75। कोई यूनिट नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज इट इज अ प्योर नंबर। नोट करो। फोर ग्राम of H2, 32 gram of O2 and 56 gram of N2 are mixed in a container. Calculate the mole fraction of H2, O2 and N2. If you want to see that whether you increase or decrease, see the formula. See the formula. तो अगर आप किसी एक का मास को डबल किए हो तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डबल होंगे? अगर दोनों डबल हो रहे हैं तो हाँ, अगर नहीं तो फिर नहीं। समझ में आ रहा है? आपको फॉर्मूला देखना है, क्या आप जो बोल रहे हो फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप सही हो, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो नहीं होगा। ओके, पुट करके देख लो आप। अगर सबका ही मास यहां हाफ कर दूं मैं, इसका भी इसका भी इसका भी, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सबका मास हाफ हो गया। लेकिन अगर मैं एक का मास हाफ कर दूं, बाकी दो का मास नहीं करूंगा हाफ,
तो बात अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मोल्स निकाला जाए। मोल्स ऑफ H2 4/2 दैट इज 2, मोल्स ऑफ O2 that is 32/32 1, moles of N2 56/28 that is 2. So mole fraction of H2, moles of H2 upon total, that is 2/2 plus 1 plus 2, ठीक है। कितना आ गया 2/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल, ये हो गया 1/5। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। वैसे नहीं भी करते तो भी समझ में आ ही रहा था, ये 2/5 आ जाएगा एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल करें। An aqueous solution of urea has 60 gram of urea dissolved in 1800 gram of water. First part, calculate molality. Second part, calculate mole fraction of urea. यूरिया का मैं मॉलिक्यूलर मास पहले बता चुका हूं। यूरिया फॉर्मूला देखना चाहते हो तो देख सकते हो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको यूरिया कहते हैं। ओके, सो मोल्स ऑफ यूरिया पहले निकाल लिया जाए। मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास,
that is mass is 60, gram molecular mass is also 60, तो ये हो गया 1. And molality is moles upon weight of solvent in kilogram. तो 1 upon 1800 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 10/18 मोलल. और अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो उसके लिए चाहिए होगा मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स टोटल. तो यूरिया के मोल्स तो 1 थे, टोटल मोल्स में आएंगे मोल्स ऑफ यूरिया दैट इज 1, और वाटर का मोल्स ऑफ वाटर कितना था, ये 1/1 प्लस 1800 ग्राम अपॉन 18, so 1/101, that is the mole fraction of urea.